अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। नर्सिंग में देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट: इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट जैसे पेशेंट जो है हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग में एंटर होता है, हेल्थ केयर में सेटिंग में हेल्थ गेन करने के लिए आता है, अपनी हेल्थ रिस्टोर करने के लिए आता है, तो उसको उसकी सबसे पहले वाली इनिशियल जो असेसमेंट होती है उसको हम लोग जो है वो उसको इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। बेसिकली ये जो है ना, जैसे ही पेशेंट एंटर होता है उसकी जो फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है या फिर जो भी उसकी असेसमेंट होती है, स्कल्टेशन होती है, पल्पेशन होती है उसकी। उसके बाद उसकी जो है हमारे पास स्कल्टेशन है, पल्पेशन है, परकशन है, जितने भी ये हमारे पास असेसमेंट टूल्स हैं जो उसके लिए परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेने के लिए वो हमारे पास आ जाते हैं इनिशियल असेसमेंट के अंदर। इनिशियल असेसमेंट का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हम जो है एक तरह की पेशेंट का कंप्लीट डाटाबेस जो है वो कलेक्ट कर सके, ठीक है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। उसके लिए फ्यूचर कंपैरिजन के लिए हमारे पास डाटाबेस मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल असेसमेंट जो है उसका पर्पज़ है, इनिशियल असेसमेंट का पर्पज़ है। इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास ये आ रहा था कि नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट है कि जब भी पेशेंट हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग में एंटर हुआ तो नर्स जो है जो पेशेंट का जो एग्जामिनेशन करती है, जो उसकी असेसमेंट करती है, हमारे पास इनिशियल असेसमेंट के अंदर आ जाती है। दूसरी हमारे पास असेसमेंट है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट का बेसिकली प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट जो होती है बेसिकली ये कि कोई भी पेशेंट को जो है उसके कोई प्रॉब्लम हुई, उससे रिलेटेड जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है हमने इंटीग्रेटेड विद नर्सिंग केयर, ठीक है। बेसिकली ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हम जो है आर्ली पेशेंट के जो असेसमेंट कर रहे होते हैं, उसका इंटेक आउटपुट कर रहे होते हैं, उसका यूरिन आउटपुट चेक कर रहे होते हैं, पेशेंट की वाइटल साइंस चेक कर रहे होते हैं। ये जो है हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है। मतलब पेशेंट किस वजह से हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग में आया, उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है, उसकी जो हमारे जो है वो कंटिन्यूस और रिगरस जो हम उसकी असेसमेंट्स कर रहे होते हैं, वो हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में आ जाती है, ठीक है। तीसरी हमारे पास आ जाती है इमरजेंसी असेसमेंट। पेशेंट को कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल क्राइसिस हुआ, पेशेंट को कोई भी पेशेंट जैसे पेशेंट की सैट्स ड्रॉप हो गई है, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया, जो इमरजेंसी असेसमेंट पेशेंट की होगी वो हमारे पास आ जाएगी। जो हम पेशेंट की किसी भी इमरजेंसी में, किसी की क्राइसिस में हम पेशेंट की असेसमेंट करेंगे, वो हमारे पास उसकी थर्ड टाइप बन जाती है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट में बेसिकली हमारे पर्पज़ ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर सके कि न्यू और ओवरलुक्ड प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर सके। ये असेसमेंट इमरजेंसी असेसमेंट इस चीज़ के लिए होती है ताकि हम पेशेंट को बेटरली इफेक्टिवली ट्रीट कर सकें, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं रैपिड असेसमेंट जो हम कर रहे होते हैं पेशेंट की, जैसे कोड ब्लू टीम है, कोड ब्लू है पेशेंट के एयरवे ब्रीदिंग स्टेटस, उसका सर्कुलेशन कार्डियक अरेस्ट के दौरान जो चेक किया जा रहा था, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट असेसमेंट यानी कि इमरजेंसी असेसमेंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ टाइप है हमारे पास टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट में ये होता है कि हम सेवरल मंथ्स आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट, जो भी सेवरल मंथ्स आफ्टर या फिर जो भी इसकी असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे पास आ जाती है टाइम लैप्स असेसमेंट में, ठीक है। बेसिकली इसमें इसका पर्पज़ ये होता है कि हम कंपेयर कर सकें क्लाइंट्स के करंट स्टेटस को बेसलाइन स्टेटस के साथ, ठीक है। मतलब जैसे पेशेंट हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग में आया था, उसकी लैब्स डीरेंज थी, उसकी बहुत सारी जो है वो मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था। तो हम ये जो टाइम लैप्स असेसमेंट में ये होता है कि हम लोग जो उसकी कंपैरिजन बेसिकली कर रहे होते हैं, उसकी बेसलाइन जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसके साथ जो है ना, अब जो हम उस टाइम पे जो उसके असेसमेंट कर रहे होते हैं उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि क्या बेटर हो गए है हमारा पेशेंट, ठीक है। तो ये टाइम लैप्स असेसमेंट है। जैसे कि एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के दिन शिफ्ट चेंज हो रही होती है तो पेशेंट की असेसमेंट होती है, वो भी टाइम लैप्स में आ जाती है। पेशेंट की फंक्शन हेल्थ पैटर्न्स को जो असेस करें, पेशेंट की को होम केयर में पेशेंट को होम केयर के लिए में जो फंक्शन उसके हेल्थ पैटर्न दिखे जा रहे होते हैं, आउट पेशेंट सेटिंग में देखा जा रहा होता है, हॉस्पिटल में देखा जा रहा होता है, फिर शिफ्ट चेंज के दौरान देखा जा रहा होता है, ये टाइम लैप्स असेसमेंट होती है, ठीक है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा इसके अंदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट, नर्सिंग में टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ी है हमने। इनिशियल असेसमेंट है, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है, इमरजेंसी असेसमेंट है और टाइम लैप्स असेसमेंट है। पेशेंट हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग में आया था, हमने उसकी इनिशियल असेसमेंट कर ली, उसके बाद जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसकी नीड थी, जिसलिए वो हमने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी मेन, उसके लिए जो हम ऑनगोइंग असेसमेंट करते रहेंगे वो हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है। इमरजेंसी कोई भी पेशेंट को क्राइसिस हुआ, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई, पेशेंट की जो है वो हेल्थ स्टेटस डीरेंज हुआ, कुछ भी इमरजेंसी अगर क्रिएट होती है, उसके लिए जो असेसमेंट करेंगे वो इमरजेंसी असेसमेंट है। टाइम लैप्स डी है कि हम जो है पेशेंट के जो प्रीवियस जो है बेसलाइन डाटा उससे कंपेयर करने के लिए जो है पेशेंट के बेटर आउटकम्स को देखने के लिए टाइम लैप्स असेसमेंट कर रहे होते हैं। शिफ्ट चेंज पे कर रहे होते हैं,
हॉस्पिटल सेटिंग में कर रहे होते हैं, होम बेस केयर में कर रहे होते हैं, और बहुत सारी सेटिंग पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स की असेसमेंट है। नर्सिंग बेसिकली इन सारी तरह के असेसमेंट्स को यूज़ कर रही होती हैं।